सूरत ना कम हो। तो एक तादाद है मुसलमानों की, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, बल्कि कुरान की एक आयत भी बाज़ों का याद नहीं होती, पढ़ा नहीं है बेचारों ने कभी, मस्जिदों का रुख नहीं देखा होता, मदरसों का रुख नहीं देखा होता। हदीस पाक में है कि बेशक वो शख्स जिसके अंदर कुरान करीम में से कोई चीज ना हो, वीरान घर की मानिंद है। यानी जिस तरह घरों की आबादी इंसानों से होती है, इसी तरह दिलों की आबादी जिक्र इलाही और कुरान से है। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी फरमाते हैं, कुरान से खाली दिल को वीरान इसलिए कहा गया है कि दिलों की आबादी ईमान और क़िराअत कुरान से है। यही वजह है कि हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, लोगों अपने दिलों को और अपने घरों को कुरान से आबाद रखो। तो जिस घर में इंसान की रिहाइश ना हो, आप देखिए कि वहाँ जिन्नात उमूमन अपनी जगह बना लेते हैं। तो इसी तरह जिस दिल में कुरान ना हो, वहाँ शयातीन अपना तसल्लुत जमा लेते हैं। बल्कि किसी घर में इंसानों की तो भीड़ हो, मगर उसमें तिलावत कुरान ना होती हो, तो वहां भी शयातीन अपना डेरा लगा लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, बेशक जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वो अपने रहने वालों पर कुशादा हो जाता है। रहमत के फरिश्ते उसमें तशरीफ लाते हैं और शयातीन उससे दूर भाग जाते हैं, और खैर और बरकत की उसमें कसरत हो जाती है। और जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाए, रहमत के फरिश्ते उससे चले जाते हैं, शयातीन उसमें घुस आते हैं और खैर और बरकत की उसमें कमी हो जाती है। आप गौर कीजिए, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, उस घर का यह हाल है कि उस घर से बरकत चली जाती है, रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं और शयातीन उस घर में दाखिल हो जाते हैं, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। अब जिस घर में अव्वल तो कुरान ही नहीं पढ़ा जा रहा, और दूसरा ये कि उस घर के अंदर फिल्में भी चली जा रही हैं, उस घर में गाने हो रहे हैं, उस घर में बेपर्दगी हो रही है, उस घर में माँ बाप को सताया जा रहा है, उस घर में हराम रोजी आ रही है, उस घर के अंदर शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, बदमाशियां हो रही हैं और जुल्म हो रहा है उस घर की चार दीवारी के अंदर। तो जिस घर में अल्लाह की नाफरमानी हो, अगर उस घर से खैर और बरकत चली जाए, उस घर में शयातीन आ जाएं, तो अब आप बताइए कि फिर शिकवा किससे? हम शिकवा करते हैं कि हमारे घर में खैर और बरकत नहीं है, जनाब बचता नहीं है, हमारे घर में लड़ाई है, हमारे घर में झगड़े हैं, तो बीवी से नहीं बनती, तो बीवी की माँ से नहीं बनती, शोहर की फना से नहीं बनती, तो उसकी फना से नहीं बनती, भाई की भाई से नहीं बनती, माँ की बेटी से नहीं बनती, जनाब कमा कर सारे लाते हैं तो बचता नहीं है, चोरी हो जाता है, डकैती पड़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। दुनिया भर के मसाइल की दास्तान हम अपने घर की सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इसके हल की तरफ नहीं जाते। अगर हल की तरफ जाते भी हैं तो फिर किसी को कहते किसी ने कुछ करवा दिया है, मेरे ऊपर जादू करवा दिया, किसी ने मेरे घर में ये डाल दिया, किसी ने मेरे घर में वो डाल दिया। अरे किसी ने क्या डाला है? आपने और हमने खुद अपने घरों के अंदर गुनाहों को दाखिल करके खैर और बरकत का दरवाजा हमने बंद किया है। कोई क्या हमारा बिगाड़ेगा? हम खुद को बिगाड़ने के लिए नहीं है क्या? ऐसे कितने घर हैं रुए जमीन के ऊपर कि जिस घर के अंदर छोटा बड़ा, बीवी बच्चे, माँ बाप सब उठकर नमाजें पढ़ते हो, फजर के वक्त घर के घर सोया रहता है, बच्चा बालिग हो गया लेकिन बाप नहीं उठा रहा, उसको नमाज की ताकीद नहीं कर रहा, बच्ची सो रही है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। कितनों के घरों में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, कितनों के घरों में सूरह कहफ पढ़ी जाती है, कितनों के घरों में सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास की तिलावतें की जाती है। ये मनकुल है किताबों के अंदर। बहुत से ऐसे हैं कुरान पढ़ने वाले जिन पर कुरान खुद लानत करता है, और ये वो होते हैं जो कुरान को दुरुस्त नहीं पढ़ते, इनके मायना फासिद कर देते हैं, इनको कुरान दुरुस्त पढ़ने नहीं आता। जबकि कुरान पाक ये अरबों के लबो लेजे पे नाजिल हुआ है। कुरान पढ़ने का एक तरीका और एक अंदाज है। हम में से किसने कुरान को उसके दुरुस्त अंदाज से पढ़ना सीखा है? और फिर ये कुरान पढ़ना किसके सामने? अल्लाह के सामने। भाई जब नमाज पढ़ेंगे तो कुरान ही पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने खड़े और कुरान पढ़ रहे हैं और दुरुस्त नहीं पढ़ रहे, और पढ़ना नहीं आता, हमने कभी पढ़ना सीखा नहीं है। तो ये हम सबको सोचना है कि हमने अपने घरों में ये सारी जो बेबरकती जो आई है इस वक्त, बेसुकूनी है, बेबरकती है, बेचैनी है, हर इस्लामी भाई छोटा बड़ा गौर करे कि कहीं ये मेरे अपने और हम सब घर वालों के अपने हाथों की कमाई तो नहीं है। तो ये खैर व बरकत जब घर में चाहिए तो खैर व बरकत के लिए अल्लाह की फरमा बरदारी घर में चाहिए। जिस घर में अल्लाह की नाफरमानी हो उस घर में खैर व बरकत कैसे आएगी? बताइए, जिस घर से रहमत के फरिश्ते चले गए अब उस घर में कहां से रहमत आएगी? मेरे आसार का सदका
गहराई मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो